समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में और आप मेरे पीछे जो मॉल देख रहे हैं वो मॉल है DLF मॉल ऑफ इंडिया। ये मॉल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ सबसे बड़े मॉलों में शुमार है। इस मॉल में अक्सर लोगों की भीड़ रहती है। ये मॉल अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन अभी ये मॉल किसी अलग वजह से चर्चा में है। चर्चा ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने इस मॉल को 235 करोड़ का नोटिस थमाया है। बात ये है कि पिछले दिनों ये मामला दरअसल कुछ लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि DLF मॉल ऑफ इंडिया को 235 करोड़ रुपए का मुआवजा उस व्यक्ति को देना होगा जिस व्यक्ति की जमीन पर ये मॉल बना है। क्या है पूरा मामला और कहां से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है? इस मामले में DLF मॉल, नोएडा अथॉरिटी और वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसकी ये जमीन है, इन तीनों किरदार की कहानियां कैसे आपस में जुड़ी हैं और इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, वो सब हम आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी कानूनी लड़ाई हार गया और जिस शख्स ने मुकदमा जीता, अथॉरिटी को उसे 295 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। इस मामले में पीड़ित ने 7,400 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट खरीदे थे, जो बाद में DLF इंडिया को अलॉट हुए। इसी जमीन पर अब मॉल ऑफ इंडिया खड़ा है। DLF मॉल ऑफ इंडिया करीब 1,85,000 वर्ग मीटर में बना है। नोएडा अथॉरिटी ने DLF इंडिया को 235 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा है। यह नोटिस 23 दिसंबर को भेजा गया है। DLF को पैसा जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत भी दी गई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब रेड्डी वीराना ने 1 करोड़ रुपए देकर छलेरा बांगरा गांव में 7,400 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट खरीदे। आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पोजीशन को लेकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। 1997 से 98 में रेड्डी ने स्थानीय अदालतों में अथॉरिटी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। अथॉरिटी के मुताबिक वो जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के प्लान में शामिल थी और वीराना का पोजीशन गैर कानूनी। अदालत ने कहा कि बाकी जमीन पर कोई दखल नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके मालिक रेड्डी हैं। इसके बावजूद 2003 में इसी जमीन को लेकर टेंडर निकाला गया और जमीन DLF को अलॉट कर दी गई और DLF ने भी इस जगह पर मॉल ऑफ इंडिया खड़ा कर दिया। 2006 में अथॉरिटी ने जमीन के आधिकारिक अधिग्रहण और पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। वीराना ने इस नोटिफिकेशन को कई अदालतों में चुनौती दी। ये बात उठी कि चूंकि जमीन के ऊपर काफी डेवलपमेंट हो चुका है और टुकड़ों की सीमाएं तय करना संभव नहीं है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में आदेश दिया कि अथॉरिटी की ओर से वीराना को हर्जाना दिया जाए। नोएडा अथॉरिटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 मई 2022 को फैसला सुनाया और नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया कि जमीन के पिछले मालिक वीराना रेड्डी को जमीन का 295 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार 23 दिसंबर को DLF को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें मॉल को 235 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ये रकम 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा और अगर ये रकम भुगतान नहीं की जाएगी तो मॉल पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में एक तरफ नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि उसने DLF को नोटिस जारी कर दिया है, पर इन सबसे परे DLF ने साफ कर दिया है, ग्रुप की ओर से जो बयान आया उसमें साफ कर दिया गया है कि अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। अब ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में DLF 235 करोड़ का जुर्माना या फिर 235 करोड़ का मुआवजा पीड़ित पक्ष को देगा या ये मामला अभी वापस अदालतों के चक्कर काटेगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।